लेकिन अब इन लोगों को ज़ॉम्बीज से लड़ने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है और इन लोगों ने ज़ॉम्बीज को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, जिसमें आती है ह्यूमन कैटेगरी, जो कि ज़ॉम्बीज बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं जिन्हें मारना बेहद आसान होता है। और दूसरे आते हैं हॉकिंग, जो कि बेहद चालाक होते हैं। और तीसरे आते हैं निंजा, जो कि काफ़ी शांति से अपना शिकार करके चले जाते हैं बिना किसी को पता चले। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 10 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में इस वायरस की वजह से हर तरफ बस ज़ॉम्बीज ही भरे पड़े हैं। हमारी धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और कुछ ही लोग बचे हुए हैं, या तो वो ज़मीन के नीचे हैं या फिर कहीं आसमान में। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर पे आते हैं, जिनके नाम होते हैं टैलाहिशी, जो कि काफ़ी बैडास किस्म का इंसान है। और इसके बाद आता है कोलंबस, जो कि अपनी आशिकी में हमेशा बिजी रहता है। इसके बाद आती है लिटिल रॉक, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। और आखिर में आती है हमारी स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है विचिता। और ये चारों सेफ जगह ढूंढते ढूंढते अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं और वहाँ ये लाइफ का भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी की लाइफ आराम से कट रही थी, लेकिन एक रात कोलंबस विचिता को प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो एक फैमिली चाहता था। लेकिन विचिता अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अभी इन हालातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। और वहीं एक तरफ लिटिल रॉक, जो टैलाहिशी से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी, क्योंकि अभी भी वो उसे वही छोटी बच्ची समझ रहा था जो उसने 10 साल पहले उसने देखी थी। अब इन लोगों से परेशान होकर दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि वो इन लोगों को छोड़कर कहीं दूसरी सेफ जगह निकल जाएंगी। और एक दिन जब सुबह कोलंबस उठता है और उसे एक नोट मिलता है, जिसमें विचिता ने लिखा था कि अब वो लोग यहाँ से जा रहे हैं और वो टैलाहिशी की फेवरेट कार भी लेकर जा रहे हैं। अब ये देखकर कोलंबस थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई और उसने तो अभी ताज़ा ताज़ा उसे प्रपोज करा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि कोलंबस और टैलाहिशी एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जहाँ वो कुछ सामान लेते हैं। और तभी वहाँ उन्हें मेडिसिन नाम की एक लड़की मिल जाती है, जो इतने सालों से एक मॉल के फ्रीजर में छुपी हुई थी। वो कोलंबस को देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन जब उसे टैलाहिशी देखता है तो वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि एक और लड़की, अब इसका भी उसे ख्याल रखना होगा। अब मेडिसिन थोड़ा क्रेजी टाइप की होती है, थोड़ी फनी टाइप की होती है, जो कि मूवी में हमें ह्यूमर लाती है। सो गाइज, अब ये लोग एक अकेली लड़की को कहाँ छोड़ सकते थे, जिस वजह से कोलंबस उसे व्हाइट हाउस लेके आ जाता है। अब यहाँ वो उसके साथ काफ़ी क्लोज आ जाती है और उसे अब मूव ऑन भी तो करना था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर जो भाग चुकी थी, अब वो अकेला होता है। तो बेसिकली कोलंबस एक मस्त टाइप का बंदा है जिसे गर्लफ्रेंड चाहिए। अब ये तीनों वहीं रहने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उस रात उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। और जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई ज़ोंबी नहीं बल्कि विचिता होती है, जी हाँ, जो कि वापस आ गई थी। और उसकी एक वजह थी वापस आने की। वो उन्हें बताती है कि जब वो रास्ते में थे तब उन्हें एक आदमी मिला जो कि गिटार बजाता था। उसका नाम था बार्कली। वो एक म्यूजिशियन था और लिटिल रॉक उसका गिटार सुन के उसके प्यार में पागल हो गई। बार्कली ने हमें बताया कि हम लोगों को ग्रेसलैंड जाना चाहिए, वहाँ अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, लेकिन मैंने वहाँ जाने से मना किया। और फिर मुझसे नाराज़ होकर लिटिल रॉक उसी रात बार्कली के साथ मुझे छोड़कर भाग गई। अब ये सुनकर टैलाहिशी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है कि उसे एक म्यूजिशियन ही मिला था भागने के लिए। एक्चुअल में दोस्तों एक बहुत ही फनी सीन होता है, वो ओवर रिएक्ट करता है लिटिल रॉक को लेकर। अब विचिता कहती है कि मुझे उसकी फिक्र हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ आई थी कुछ हथियार लेने के लिए। विचिता ये भी बताती है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो हमारी कैटेगरी में भी नहीं आते। और तभी व्हाइट हाउस में उसकी मुलाकात मेडिसिन से होती है और वो बोलती है, वाह कोलंबस बड़ी जल्दी मूव ऑन हो गए, वाह। वेल अब दोस्तों ये चारों अपने आपस के झगड़े को भुलाकर लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब टैलाहिशी विचिता की छोटी सी कार देखता है तो वो उस पर काफ़ी चिल्लाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी मिस्टर बीस्ट उसे दूर चली गई। वेल मिस्टर बीस्ट प्रेसिडेंट की कार होती है, जिसे टैलाहिशी ने अपने कब्जे में ले लिया था और उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई कर दिया था। अब जब मेडिसिन की बारी आती है तो वो बहुत सारा सामान लेकर कार में बैठने को तैयार हो जाती है, लेकिन टैलाहिशी उसे आगे भेजकर उसका सारा सामान पीछे ही छोड़ देता है, क्योंकि उसका रूल होता है कि हमेशा लाइट वेट के साथ ट्रैवल करना चाहिए। अब बीच रास्ते में इन लोगों को एक बस दिखती है जिसकी हालत ठीक थी, तो ये सारे लोग फैसला करते हैं कि वो अब आगे इसी बस से जाएंगे, क्योंकि बस से जाना काफ़ी सेफ रहेगा। तभी मेडिसिन गलती से उस बस का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे अलार्म बज जाता है और सारे ज़ोंबीज उसके पास आ जाते हैं। उन पर हमला करना चालू कर देते हैं, लेकिन टैलाहिशी और कोलंबस बहुत ही चालाकी से उन सबको मार डालते हैं।
उन्हीं में से एक ह्यूमर कैटेगरी का ज़ॉम्बी भी होता है जो एक उड़ती हुई तितली के साथ खेल रहा होता है, जो कि देखने में काफ़ी फ़नी लगता है। लेकिन तभी एक निंजा ज़ॉम्बीज़ आके मेडिसन को पकड़ लेता है और तभी कोलंबस उसे मार डालता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन उन लोगों की मुसीबत यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर इनका सामना एक अलग वेरिएंट के ज़ॉम्बी से होता है जिसके बारे में विचिता नाई ने बताया था। और इस ज़ॉम्बी को तलहासी काफ़ी गोली मारता है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार खड़ा हो जा रहा था। लेकिन आखिर में वो उसके सर को कुचल देता है जिससे वो मर जाता है। अब तलहासी इसे T-800 का नाम देता है क्योंकि ये बिल्कुल टर्मिनेटर की तरह होता है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इसके बाद वो लोग उस बस में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आज का दिन शायद उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। आगे जाते ही उनके बस का टायर फट जाता है और तलहासी को मजबूरन फिर से उसी छोटी सी कार में आके बैठना पड़ता है। अब थोड़ी दूर चलने पर मेडिसन काफ़ी अजीब बिहेव करने लगती है, सेम उसी तरह से जैसे कोई ज़ॉम्बी करता है। और सबको लगने लगता है कि वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, उसमें बदलना चालू हो गई है। इसलिए वो लोग एक जगह कार रोक कर उसे उतार देते हैं और फिर कोलंबस से कहते हैं कि जाके उसे मार दे। अब ये काम दोस्तों कोलंबस के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो बड़ी हिम्मत करके कार से उतर कर उसके पास जाता है और ना चाहते हुए भी उसे गोली मार देता है। बेचारी मेडिसन बहुत ही फनी कैरेक्टर थी, लेकिन उसको मरना पड़ा ज़रूरी है। अब इसके बाद चलते चलते आखिरकार वो लोग ग्रेसलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाने पे उन्हें वो पूरी तरह से बर्बाद मिलता है। जिसके बाद वो लोग आगे जाने का सोचते हैं और तभी रास्ते में तलहासी को मिस्टर बीस दिख जाती है। वो समझ जाता है कि लिटिल रॉक यहीं पर है। वो लोग फौरन उस क्लब के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक नेवाडा नाम की लड़की मिलती है जो उन लोगों को लिटिल रॉक के बारे में बताती है। वो कहती है कि कुछ दिन पहले वो लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उसने यहाँ से एक न्यू कार ली और वो लड़की और लड़का दोनों बेबीलोन की तरफ निकल चुके हैं। और वो बताती है कि बेबीलोन काफ़ी अजीब सी जगह है, वहाँ बंदूक भी ले जाना मना है। और इधर हम लिटिल रॉक को देखते हैं जो कि बेबीलोन पहुँच जाती है और ये जगह देखने में काफ़ी पुरानी टाइप की जगह लग रही थी। और इधर हम देखते हैं कि तलहासी की मिस्टर बीस्ट के ऊपर किसी ने मॉन्स्टर ट्रक चढ़ा दी होती है। वो चिल्लाते हुए क्लब से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ दो लोग होते हैं जो सेम बिल्कुल तलहासी और कोलंबस की कॉपी होते हैं, मतलब इनके पार्टनर जैसे होते हैं। वो लोग सेम उसी तरह की बातें करते हैं और उन्हें भी उन्हीं की तरह से रूल बना रखे थे। अब वो सभी लोग अंदर आते हैं और बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ उनकी ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो दोनों अकेले ही उन्हें मारने चले जाते हैं। अब उन्हें मारकर वो वापस क्लब में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी देखता है कि उसके हाथ में काटने का निशान है और तभी उसका ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता है। वो अपने साथी को भी काट लेता है जिसकी वजह से वो भी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है और फिर उस क्लब में होता है घमासान, धमाधम, डिशूम बिशूम। लेकिन आखिर में कोलंबस और तलहासी दोनों को मार देते हैं और जिंदा वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और फिर सभी लोग बेबीलोन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब तलहासी उस मॉन्स्टर ट्रक को चलाता है तो वो उसे समझ नहीं आती कि वो एक्चुअल में चलती कैसे है। इसी वजह से उन्हें फिर से एक बार उसी छोटी कार में एडजस्ट होना पड़ता है। अब बड़े आराम से वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें एक आइसक्रीम ट्रक चलते हुए दिखती है और उसे कोई और नहीं बल्कि मेडिसिन चला रही थी। जी हाँ दोस्तों, मेडिसिन अभी भी जिंदा है। अब वो लोग उसे पूछते हैं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तो वो बताती है कि उसने पीनट्स खा लिया था जिससे कि उसे एलर्जी है। उसी की वजह से उसका अजीब सा बिहेवियर चेंज हो गया था और कोलंबस ने भी उसे मारा नहीं था, उसने हवा में गोली चलाई थी जिस वजह से उसकी जान बच गई। फिर आखिर में वो लोग एक बार फिर से उसे अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो लोग आखिरकार बेबीलोन पहुंच जाते हैं जो कि एक मैदान जैसा होता है और इसके चारों तरफ एक दीवार उठाई गई थी ज़ॉम्बीज़ से प्रोटेक्शन के लिए। वहाँ पहुंचते ही तलहासी सबसे पहले तो उस छोटी सी वैन को उड़ा देता है ताकि अब उसे दोबारा कभी उसमें बैठना ना पड़े। और अब फाइनली एंट्री की बारी आती है, लेकिन वहाँ उन्हें अपनी सारी बंदूकों को पिघलाना पड़ता है। ये करने से तलहासी बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, लेकिन उसे मजबूरन अपनी उन बंदूकों को देना पड़ता है क्योंकि दोस्तों इस सोसाइटी का रूल होता है कि कोई भी यहाँ पर खून खराबा नहीं होगा, जिस वजह से कोई भी बंदूक या फिर कोई भी हथियार अंदर लेकर नहीं जा सकता। अब इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बंदूक वहाँ पर दे देते हैं और फाइनली अंदर जाने पे इन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है। वो इन लोगों को देख के कुछ खास खुश नहीं होती, लेकिन तलहासी बहुत ही खुश होता है कि लिटिल रॉक अब सेफ है। वो सभी से बोलता है कि अब तुम सभी लोग सेफ हो और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे खुद के एडवेंचर के लिए कुछ करना है और मैं अकेले अब सफ़र करना चाहता हूँ। और वो सबको गुड बाय बोल कर निकल जाता है। यहाँ सब लोग एंजॉय करने लग जाते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत अभी कम नहीं होती दोस्तों। तलहासी बीच रास्ते में देखता है कि ज़ॉम्बीज़ का झुंड जो बेबीलोन की तरफ बढ़ रहा है बहुत ही तेज़ी से, और वो उसे देखकर घबरा जाता है। वो वापस बेबीलोन की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ जाके सबको इस बारे में अलर्ट कर देता है। लेकिन अब इन लोगों के पास
कोई भी बंदूक नहीं है। सभी लोगों ने बंदूक को पिघला दिया है और उसको पिघला कर इन्होंने पीस का सिंबल बनाकर गले में पहन लिया है, उसी से लड़ लेना ज़ॉम्बी से। अब कुछ हथियार ना होने की वजह से इन्हें दूसरा प्लान बनाना पड़ता है कि वो ज़ॉम्बीज़ को जला देंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा डीजल मौजूद होता है। अब वो लोग डीजल के एक कंटेनर को नीचे रख देते हैं और दूर जाके खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ उनके पास आते हैं वो लोग उस कंटेनर में आग लगा देते हैं, जिससे कि एक बड़ा सा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ सुपर ज़ॉम्बीज़ बचे हुए थे जिन्हें आग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सारे आगे बढ़ने लगते हैं और उन चारों को घेर लेते हैं। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देख के वो लोग डर जाते हैं और एक साथ हडल बना के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब उन्हें पता चल चुका था कि उनका ये आज आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है नेवाडा की, जो कि मॉन्स्टर ट्रक लेकर आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ा देती है। सभी को अपने साथ ट्रक में बैठाती है और फिर करतब करना शुरू कर देती है। उस ट्रक को काफ़ी अच्छे से चला रही होती है, लेकिन एंड में वो पलट जाता है और सर्कस खत्म हो जाता है। अब मजबूरन उन लोगों को उस बिल्डिंग की तरफ भागना पड़ता है। वेल, यहाँ उनके पास एक और प्लान होता है जो तलहसी ने बनाया था। प्लान ये था कि वो ज़ॉम्बीज़ को लेके टेरेस पे जाएंगे और तलहसी भागते हुए एक हुक पे जाकर लटक जाएगा और उसका पीछा करते हुए सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर जाएंगे और मारे जाएंगे। यहाँ उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। वो सेम वैसे ही करता है जैसे उसने सोचा था। वो दौड़ते हुए जाता है और एक हुक पर लटक जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। आखिर में 2 सुपर ज़ॉम्बीज़ उसके पैर पर लटक जाते हैं और उसे काटने ही वाले होते हैं कि तब तक लिटिल रॉक अपनी बंदूक निकालती है और उन्हें मार देती है। तो ये देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पास ये बंदूक कहाँ से आई। तो दोस्तों एक्चुअल में मूवी की शुरुआत में तलहसी ने लिटिल रॉक को एक छोटी सी बंदूक क्रिसमस गिफ्ट दी थी उसकी सेफ्टी के लिए, जो उसने छुपा के रखी हुई थी जो फाइनली आज उसके काम आ गई। वेल, ये किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आखिर में एक ज़ॉम्बीज़ बच जाता है और वो ह्यूमर कैटेगरी का होता है, जो तितली से खेलते खेलते खुद ही नीचे गिर जाता है। अब जिसके बाद सारे लोग चैन की सांस लेते हैं और यहाँ विचिता शादी के लिए हाँ कर देती है, जिससे कोलंबस बहुत ही खुश हो जाता है। और अब नेवाडा भी तलहसी के साथ सेटल हो जाती है और फिर सब लोग पार्टी एंजॉय करना चालू कर देते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि यहाँ पांचों एक गाड़ी में अपने दूसरे सफ़र के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ कहानी यही ख़त्म हो जाती है। वेल, आखिर में इसका 3rd पार्ट का एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया है, जहाँ हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर किसी राइटर का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन तभी उस आदमी के साइड वाला आदमी कुछ अजीब बिहेव करने लग जाता है और देखते ही देखते वो पूरा ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है। अब जब वो राइटर बाहर आता है तो बाहर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हर तरफ बस ज़ॉम्बीज़ ही मौजूद थे और उस रिपोर्टर को भी वो राइटर मार देता है। और इसके आगे की कहानी हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी, मतलब कि ज़ॉम्बीलैंड पार्ट 3। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसका पहला पार्ट दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये कोलैबोरेशन वीडियो है, तो इसका पहला पार्ट आपको मूवीज़ हिडन एक्सप्लेनेशन चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे है, वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।